नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारा प्यार आप पहले भी देते आए हैं, अब भी देंगे और नए नए लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए ताकि वो भी देवी देवताओं से जुड़े अनसुने अकल्पनीय किस्से जो हैं उनके बारे में उन्हें पता लग सके। आज की कथा जुड़ी है इस एक तथ्य पर कि आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि कर्मों का फल तो मिलता ही है। तो कर्म फल से जुड़ी कथाएं हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी मनुष्य हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे महापुरुष हो, आदि पुरुष हो, हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो कथा जुड़ी है भागवत से। तो भागवत के अनुसार श्री कृष्ण के महाप्रस्थान की ये कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये रहस्य है और रहस्य कुछ इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्त्रियों को आप ले जाइए हस्तिनापुर और आप स्त्रियों को जब आप ले जाएंगे हस्तिनापुर उसके बाद आप मुझे बता दीजिए। तो अर्जुन उनसे मिलते हैं और उसके बाद वो अर्जुन से बातें होती हैं, कुछ बातें होती हैं और श्री कृष्ण उनको रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते से आप जाएं तो जल्दी आप पहुंच जाएंगे हस्तिनापुर। तो उसके पश्चात वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कथा के अनुसार। और उस समय ज़रा नाम का एक शिकारी होता है वहाँ पर। तो ज़रा नाम का शिकारी क्या करता है, दूर से श्री कृष्ण के पाँव को देखता है। दूर से देखने पर उसको ऐसा लगता है कि कोई मृगनयन है, यानी किसी हिरण की आँख जैसा कुछ उसको एक दिखाई देता है, एक शैडो आता है। तो क्या करता है कि उस पर निशाना मारता है और निशाना मारता है तो निशाना सीधा जाके श्री कृष्ण के अंगूठे पे लगता है। श्री कृष्ण के अंगूठे पे लगता है तो रक्त बहने लगता है। तो जब वो पास जाके देखता है तो वो देखता है कि ये तो किसी मनुष्य का पैर है। तो जब बहुत ही पास आ जाता है उसको दिखाई देता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो श्री कृष्ण के दर्शन उसको होते हैं। तो वो पैरों में गिर जाता है कि हे प्रभु, ये मेरे से क्या घोर पाप हो गया। मेरे इस पाप की कोई माफ़ी नहीं है, इस पाप की कोई मतलब क्षमा तो योग्य पाप है, ये क्षमा योग्य पाप तो है ही नहीं, ये अक्षम्य है। तो ऐसा पाप मैंने कर दिया। तो इस प्रकार रोने लगता है। तो श्री कृष्ण ज़रा से कहते हैं कि हे वत्स, कृपया ध्यान से मेरी कथा सुनो। असल में तुम ज़रा नहीं हो, असल में आप पिछले जन्म में बाली थे और पिछले जन्म में मैं श्री राम के अवतार में था। तो वो स्टोरी यानी वो कहानी सुनाते हैं उनको, वो कथा उनको बताते हैं। तो उस कथा के अनुसार वो हर एक चीज़ बताते हैं कि कैसे वो और सुग्रीव दो भाई थे और सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है। ठीक है, उसके बाद वो आते हैं किष्किंधा आते हैं। किष्किंधा आने के बाद किस प्रकार उन दोनों भाइयों में फिर से झगड़ा होता है और छुपकर बाण चलाते हैं राम जी बाली के ऊपर। तो बाली की मृत्यु होती है। तो सारी कहानी बताने के पश्चात वो उससे ज़रा से कहते हैं कि देखो, पिछले जन्म में तुम बाली थे, तुम किष्किंधा के राजा थे, तुम और तुम्हारा भाई दोनों राजा थे और मैंने तुम पे छुपके तीर चलाया था। जिस तरह मैंने तुम पर छुपके तीर चलाया था और तुम्हारा अंत हो गया था उस युग में, तो उसी का जो कर्म का फल है मुझे इस युग में मिला है। ठीक है, तो वो कर्म फल मैं भोग रहा हूँ। इसमें ना कोई तुम्हारा पाप है और ना ही इसके लिए तुम्हें पापी ठहराया जाएगा। तुमने अपना कर्म करा, ठीक है, और जो मुझे मिला है वो मेरा कर्म फल है। तो इस प्रकार की चर्चा दोनों में होती है और इसके पश्चात ज़रा को आत्मग्लानि खत्म करके श्री कृष्ण धरती से महाप्रस्थान करते हैं।
और एक और कथा जो जुड़ी है इसी विषय पर, जिस प्रकार वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है, तो कथा शिव पुराण से जुड़ी है और ये कथा आपको शनि संहिता में भी मिल जाएगी। कहा जाता है कि चर्चा होती है देवताओं के बीच में, वहाँ देवी पार्वती आदि शक्ति भी होती हैं, देवताओं के बीच में चर्चा होती है, तो सब शनि देव की बात कर रहे होते हैं उस देव सभा में। तो कहा जाता है कि देवराज इंद्र होते हैं, देवराज इंद्र भी उस सभा में होते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं महादेव शिव शंकर से, हे महादेव, हमने ये देखा है और हम देखते आए हैं कि शनिदेव चाहे देवता हों, चाहे असुर हों, चाहे गंधर्व हों, किन्नर हों, मनुष्य हों, किसी को भी कर्म फल के हिसाब से ही फल देते हैं, किसी को भी ना ज़्यादा ना कम, कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। इस प्रकार की चर्चा होती रहती है देवताओं के मध्य, और महादेव शिव शंकर ये चर्चा होने के बाद वहाँ से जाते हैं और समाधि में बैठ जाते हैं। उसी समय क्या होता है कि उन्हें अंतर ध्यान होते हैं, ध्यान के अंदर जब साधना कर रहे होते हैं, वहाँ से अंतर ध्यान होने के बाद साधना के अंदर उन्हें ये दिखाई देता है कि शनिदेव उनके पीछे पड़े हैं और शनिदेव उनको दंड देना चाहते हैं किसी बात को लेकर। तो ये चीज़ उन्हें अपने साधना में दिखाई देती है। शनिदेव के दंड से बचने के लिए वो कहते हैं कि मैं एक ऐसा रूप बनाऊंगा जिससे शनिदेव, तो क्या, शनिदेव जितने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करें वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, एक बैल का रूप धारण करते हैं और धरती पे आ जाते हैं और एक जगह चले जाते हैं। अब धरती पे चले जाते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं वहाँ पर, कुछ नादान बच्चे होते हैं, तो वो उनके साथ खेलने लगते हैं, सींगों के साथ झूलने लगते हैं, कानों में कुछ तीले वगैरह डालते रहते हैं और तीले चुबाते रहते हैं और उनके ऊपर मतलब बहुत से तंग करते हैं, पूंछ खींच लेते हैं कई बारी। तो इस तरह की कई परेशानियां, और कुछ लोग होते हैं उसमें पत्थर मार रहे होते हैं लोग कुछ वहाँ पे बैल को देख के कि कहीं फसलों में ना चले जाएं, कहीं फसलें हमारी खराब ना हो। इस तरह की चीज़ें होती हैं। पूरा दिन बीत जाने के पश्चात जब महादेव शिव शंकर दोबारा कैलाश में प्रवेश करने वाले होते हैं तो सामने शनिदेव उन्हें दिखाई देते हैं। तो हंसकर महादेव शिव शंकर कहते हैं शनिदेव से कि भाई, तुमने तो मुझे दंड देने की सोची थी, परंतु मैंने तो ऐसा रूप बनाया और मैं चला गया धरती लोक पर, तो इस प्रकार मैं आपके दंड से बच गया। तो शनिदेव शिव जी की ये बात सुन के बहुत हंसते हैं, बोलते हैं कि हे गुरुदेव, क्योंकि देखिए शास्त्रों के अनुसार शनि संहिता में भी ये लिखा है कि शनिदेव के गुरुजी जो हैं वो शिव जी हैं, तो इसलिए उन्होंने उन्हें गुरुदेव का संबोधन करा। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आपको दंड मिल चुका है आपके कर्मों का। तो वो कहते हैं किस प्रकार दंड मिला। उन्होंने कहा कि आपने बैल का रूप बनाया, आप धरती पर गए, वहाँ पे बच्चों ने आपके साथ जो किया, जो उन किसानों ने आपको पत्थर फेंके आपके ऊपर, आपको बच्चों ने बहुत तंग किया, आपको तीले चुबाए, आपके सींगों के साथ झूला कुछ भी किया आपके साथ, जो भी हुआ आपके साथ धरती पर आप जाने के बाद, तो जो भी घटनाएं आपके साथ हुई हैं कैलाश से धरती पर जाने के बाद, उन घटनाओं का कर्म फल आपको मिला है। और कर्म क्या किया था आपने पिछले जन्म में दक्ष जो था, प्रजापति दक्ष की गर्दन काट दी थी ब्राह्मण होते हुए भी। आपने क्या किया था, वीरभद्र के रूप में जाकर प्रजापति दक्ष की अंत कर दिया था। हाँ, उस समय जो परिस्थिति थी और उस हिसाब से वो भी पापी थे, लेकिन आपने एक ब्राह्मण की हत्या करी थी और ब्राह्मण की हत्या का पाप आपको लगा था। उसी पाप का जो फल निश्चित हुआ था, तो उस पाप का फल आपको भोगना पड़ा है धरती लोक में। तो शिव जी जब ये बात सुनते हैं
तो अंदर ही अंदर प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन हैरान भी होते हैं और कहते हैं शनिदेव से कि आपने अपने गुरुदेव पर भी दृष्टि डाल दी, आपने अपने गुरुदेव को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी आपने दृष्टि डाल दी, उनसे भी आप कर्म फल के सिद्धांत को सत्य करना चाहते हैं उनकी ओर से। तो शनिदेव ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे न्याय के सिंहासन पे बिठाया, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल दूं। तो इस तरह वार्तालाप होता है दोनों ही देवताओं में, और उसके पश्चात शिव जी अपनी समाधि की तरफ चले जाते हैं, समाधि ग्रहण करते हैं, और उसके बाद क्या कहेंगे हम, शनिदेव जो हैं, शनिदेव अपने शनि लोक चले जाते हैं। इस प्रकार इस कथा का यही विराम होता है। तो कथा को कहने का ये मकसद है, मतलब कथा को कहने का ये तात्पर्य मेरा यही है इस कथा को कहने का, कि जो लोग गलत करते हैं, किसी के साथ भी गलत करें, कभी भी गलत करें, तो 15 वर्ष की उम्र के बाद अगर वो कुछ भी ऐसा पाप करते हैं, शास्त्रों के अनुसार 4 वेद हैं, 18 पुराने हैं, अष्टोत्तर उपनिषद हैं, यानी 108 140 संहिताएं हैं जो ऋषि मुनियों ने लिखी हुई हैं, उसके अनुसार अगर कोई भी पाप करते हैं तो उसका फल उन्हें अवश्य ही मिलेगा। यही मेरा कहना है। धन्यवाद और जय माता दी सभी भक्तों को। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिस तरह पहले प्यार करते थे और करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। जय माता दी।